धरना प्रदर्शन किया गया था और बड़ी संख्या में यहाँ पर गैर राजनीतिक संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद है। और आज आपने हम तो राजनीतिक ही है, ऐसा नहीं, सभी दल के लोग हैं। एडीएम कार्यालय पहुंचकर आपने ज्ञापन दिया, किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया गया है? आष्टा विधानसभा, पर्टिकुलर आष्टा विधानसभा को की समस्याओं को लेके ये धरना प्रदर्शन था। और हम लोग यहाँ पे जो लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि यहाँ पर 7 प्रमुख समस्याएं हैं, है ना, जिसका हमने जिक्र किया राज्यपाल महोदय के ज्ञापन में जो हमने दिया है। उसमें यहाँ पर रोजगार की समस्या नंबर 1, दूसरा महंगाई की, ये 2 समस्याओं को हमने पहले दूसरे नंबर पर रखा है। रोजगार का मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 20 साल तक रहे, लेकिन यहाँ कोई रोजगार का उद्योग धंधा आदि नहीं वो डलवा नहीं पाए। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ के हजारों युवा बाहर पलायन कर रहे हैं बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ के। तो हम चाहते हैं कि यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, रोजगार सृजन के कोई विकल्प आना चाहिए। अगली समस्या हमारी है कि यहाँ पर जो महंगाई है वो इतनी इस कदर है, महंगाई में मतलब आपका खाद बीज की कीमत देख लो, आसमान छू रही है, कृषि उपकरण सारे आसमान छू रहे हैं, उनके भाव, और किसानों की जो फसल है उसके भाव गिर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र सरकार के द्वारा रचा जा रहा है। इसके बाद में बिजली विभाग के लोग मनमाने बिल दे रहे हैं, 3-3 महीने का अस्थायी कनेक्शन दे रहे हैं। ये 3 महीने का अगर मुझे चाहिए कि 1 महीने का कनेक्शन दो, मेरे कुएं या ट्यूबवेल में 1 या 2 पानी है मात्र, उसके बाद कोई पानी नहीं रहेगा, तो फिर मेरे को दादागिरी करके 3 महीने का कनेक्शन क्यों दिया जा रहा है? और अगर मैं डायरेक्ट जो है, अगर हमारा किसान भाई अगर वो बिजली ले लेता है तो उस पर चोरी का मुकदमा करके उसको 60,000 70,000 का चोरी का प्रकरण बना करके उसको जेल भेज देते हैं। हम चाहते हैं कि 1 महीने का इंतजाम किया जाए, 1 महीने का प्रावधान किया जाए, और वो जो 3 महीने की अड़ीबाजी है, आप 4,000 रुपये या 8,000 रुपये दे करके किसान सम्मान निधि के नाम पे करोड़ों रुपए किसानों से वसूल रहे हो। हजारों किसान ऐसे हैं जो अस्थायी कनेक्शन लेते हैं। लोग मौजूद रहे, भीम आर्मी के, कांग्रेस के भी रहे, क्या कहना चाहेंगे? धरने का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारा क्या है, लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र में दौरे चलते रहते हैं निरंतर। हमारे मित्र भाई एडवोकेट जगदीश द्रविड़ जी और हम सब लोग जाते हैं, तो कई लोगों ने नाना प्रकार की समस्या बताई है। उन सारी समस्या में मुख्यतः है नारी सुरक्षा, किसानों के जो सोयाबीन के भाव की समस्या, डीएपी खाद जो है उसकी भाव बढ़ गए हैं लेकिन उसका वजन कम कर दिया गया, गेहूं के भाव, लहसुन प्याज के भाव, और ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या वो बेरोजगारी की। आज ये बताओ, इस देश में मुख्यमंत्री जी वहाँ पर विदेश जाते हैं और कहते हैं कि हमने इन्वेस्टर्स को बुलवाया, इन्वेस्टर्स से बात की, लेकिन अभी तक कितने रोजगार दिए इनने। अच्छा, वो कहाँ गए जितने सरकारी संस्थान ये दिन ब दिन बेचते जा रहे हैं? रेल, भेल और सारी चीज़ें, ये जितनी हमारी सरकारी संस्थान थी उनको बेच रहे हैं, और उन्हीं की जगह कुछ धन्ना सेठ लोग, काले कमाई लोग इकट्ठे करके उनसे अपने कल कारखाने खुलवा रहे हैं और उनको अपने हिसाब से कम न्यूनतम DRDP पे रोजगार दे रहे हैं। अभी आप अनुभागीय अधिकारी पर जो ज्ञापन सौंपना है थे, जहां आष्टा विधानसभा के विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर अभी ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आपके विधायक आपके द्वार, जिसमें सारे अधिकारी लेवल के अधिकारी उनके साथ चल रहे हैं, तो क्या राजनीति करने जा रहे हैं या अपना वर्क करने जा रहे हैं? ये लोग कभी भी काम करने में विश्वास नहीं करते हैं, विकास में विश्वास नहीं इनका तो क्या रहता है, भाजपा का एक ही नारा, झूठ फैलाओ सुबह शाम और काम नहीं हो तो बोल दो जय सिया राम। ये गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, गोबर के नाम पे, गीता के नाम पे राजनीतिक भावनात्मक शोषण करते हैं, धर्म के नाम पे शोषण करके लोगों को वोट की जो फसल है काट लेते हैं। इसके बाद आज हमें हम सबका दुर्भाग्य के हिंदुओं के साथ क्या हालत हो रहे हैं। आज हिंदुओं को मारा जा रहा है, कोटा जा रहा है। अरे वो आप लोगों को इंदिरा जी से सबक लेना चाहिए। 1971 में इंदिरा जी ने पूर्वी पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया और हमारे देश को सुरक्षा दी, लेकिन इनका अभी तक देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं कि मणिपुर में हालत ख़राब है, बंगाल में हालत ख़राब है, आपके अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा ख़राब, जो बांग्लादेश के हालात देख रहा है। अभी तक कुछ लोग हमारे हिंदू भाइयों ने ज्ञापन दिया। अरे इनको ज्ञापन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए था। इसलिए नहीं पड़ना चाहिए था कि यदि हम सुरक्षित होते, हम स्वस्थ रहते, अच्छे रहते, तो हमें क्या ज़रूरत थी। लेकिन हमें मजबूरन में
ज्ञापन सड़क पर आना पड़ रहा है। ये किसकी नीति है? ये भाजपा वाले जो शासन प्रशासन पे इंटरनेशनल लेवल पे इनको दबाव डलवा के उनको जो हम लोगों को परेशान करने वाले लोगों को दंडित करना चाहिए।